बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको मेरे साहित्य के बारे में जानकारी दूंगा। कई फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी पुस्तकें कैसे मंगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि श्री भादव माता पंचांग, नीमच, मंदसौर, कोटा राजस्थान, बाड़मेर, उज्जैन आदि क्षेत्रों में प्राप्त हो जाता है। उज्जैन में आप चाहें तो श्री कृष्ण भक्ति भंडार, जय श्री कृष्ण भक्ति भंडार, कुल्लू का ज्योतिष केंद्र पर ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा श्री भादव माता पंचांग। कोटा राजस्थान में मोहन न्यूज एजेंसी, इधर बेगू जाता है, चित्तौड़गढ़ जाता है, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर आसानी से उपलब्ध है। रतलाम में प्राप्त हो जाता है। तेजी मंदी की पुस्तक भविष्यफल मार्तंड भी उपरोक्त दुकानों पर प्राप्त हो जाती है। परंतु मेरी अन्य जो 3 पुस्तकें हैं वे पुस्तकें सिर्फ हमारे यहाँ से ही प्राप्त होती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे पते पर ही संपर्क करना होता है। आप मेरा पता लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। 89 आनंद विहार कॉलोनी, भोलियावास के पास। नीमच, मध्य प्रदेश। यहाँ का पिन कोड है 458441। व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दोनों एक ही है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, परंतु फ़ोन न लगावें, क्योंकि व्यस्तता अधिक होने के कारण फ़ोन पर बात करना संभव नहीं है। मेरी पुस्तकों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित किया जाएगा, परंतु यदि आपकी पर्सनल कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ आप पुस्तक मंगाना है तो इस नंबर का उपयोग करें, या फिर आपको मेरी पुस्तकों से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर का उपयोग करें, वरना आप उपयोग न करें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप नंबर लिख सकते हैं 9424066549। अब आप पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खाता नंबर दे देता हूं। शकुंतला जोशी के नाम से है। बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। शाखा ऊनपचास टैगोर मार्ग नीमच, 49 टैगोर मार्ग नीमच। इसमें आपके IFSC कोड IFSC कोड है BKID BKID 000
9130। खाता नंबर है 91301100007715। ये खाता नंबर है शकुंतला जोशी के। आप इस खाता पर, इस खाते के अंदर पैसे जमा कराएंगे। सीधे आप खाते में पैसा जमा कराकर सूचित ना करें। सबसे पहले व्हाट्सएप करें इस नंबर पर कि मुझे इन पुस्तकों की आवश्यकता है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि हाँ, जो खाता नंबर दिया है उसमें आप पैसे डाल दें। पैसे डालने के बाद आपको उसकी रिसीव्ड की काफ़ी वापस रसीद जो मिलेगी आपको कि आपने खाते में पैसा जमा कराए। अगर आप सीधे फ़ोन से ट्रांसफ़र कराते हैं तो भी उसमें रसीद आती है। उसकी कापी का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डालेंगे तो आपकी पुस्तकें आपके द्वारा दिए गए पते पर सीधी प्राप्त हो जाएगी। पर आप बिना कुछ पूछे, बिना फ़ोन किए सीधे खाते में पैसे डाल देते हैं और उसके बाद आपको पुस्तकें नहीं प्राप्त होती है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सबसे पहले आप हमें सूचित करें कि हमें ये पुस्तकें चाहिए और मैं आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से ओके प्राप्त हो जाए कि हाँ, आप खाते में पैसे डाल दें। खाते में पैसे डालने के 8 दिन के अंदर ही आपकी पुस्तकें यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। आपको पुस्तकें मिलने के बाद यदि लगता है कि हमारे ये पुस्तकें समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ोन चालू कर हमसे संपर्क करें। हम आपको टाइम देंगे कि इतनी बजे आपको ये पुस्तकें समझा देंगे। तो उस टाइम आपको पुस्तकें समझा देंगे कि इसमें क्या और कैसे देखना है। परंतु इसके लिए हम वचनबद्ध नहीं होते हैं कि साहब हम आपको ये पुस्तकें पूरी पढ़ा देंगे। आप रोज़ाना फ़ोन लेके बैठ जाएं और एक एक बात पूछते जाएं तो वो कदापि संभव नहीं होगा, पर आपका मार्गदर्शन अवश्य कर देंगे। अब आप देखें कि इससे संबंधित आपको मैं पुस्तकों की जानकारी देता हूं कि पुस्तकों में क्या क्या दिया गया है। तो आप देखें कि पुस्तक कैसे देखेंगे वो भी बता देता हूं। कौन सी पुस्तक कितनी बड़ी है, किसका मूल्य क्या है और आपको कितने में पड़ेगी। किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी कोई छूट नहीं है और जो छूट है वो सभी के लिए एक समान रहेगी। अब देखिए आप, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व सायन लग्न सारिणी, ये पुस्तक है। कुल पृष्ठ इसमें 800 से ऊपर हैं, 864 पृष्ठ हैं, 864 और इसका मूल्य है 1000 रुपये। पुस्तक ये है, आप देख सकते हैं कि कैसी पुस्तक है। ये देखिए, ये पुस्तक है और इसमें ये पीछे का इसका पृष्ठ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि इसमें क्या क्या दिया है वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है अयनांश साधन। पहला अयनांश साधन है केतकर मत से, जिसमें काल संस्कार वगैरह सब संस्कार करने के बाद धुनन संस्कार के सूत्र वगैरह सब दिए ताकि स्पष्ट अयनांश प्राप्त हो जाए। उसके बाद दूसरा आता है सिद्धांत सम्राट, तीसरा मकरंद, चौथा ग्रह लाघव, पांचवा सूर्य सिद्धांत। इतने प्रकार से आप अयनांश का साधन कर सकते हैं।
किसी आपको लगेगी नहीं साहब मुझे तो ग्रह लाघव से ही जो है लग्न साधन करना है, तो आप ग्रह लाघवी अयनांशा का प्रयोग करेंगे तो ग्रह लाघवी मत से आपका लग्न स्पष्ट आएगा। उसके बाद सूर्योदयास्त साधन की विधि दी है, जो इसी पुस्तक से सूर्योदयास्त साधन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वो स्थूल आएगा। इससे आगे चलें तो वो पूरी विधि दे रखी है। विधि के बाद आता है कि इस पुस्तक से लग्न, दशम और अन्य भाव स्पष्ट कैसे करें, लग्न व दशम लग्न स्पष्ट करना। उसके बाद दिया है भाव साधन करना, कि भाव को साधन कैसे करेंगे। कुल मिलाकर 4-4, 5-5 उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। और प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश निकालने की विधि और ससंधि द्वादश भाव स्पष्ट करने की पूरी विधि दे दी गई है। आप भी इससे आसानी से सारे भाव स्पष्ट कर सकते हैं। दशम लग्न स्पष्ट की 2 विधियां हैं, इसमें 2 विधि से हम दशम लग्न स्पष्ट करेंगे। फिर इसमें आता है आपको अयनांश साधन करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक तारीख की 1 माह के जैसे जनवरी है तो उसकी 1 तारीख का अयनांश दिया है, उससे अगला अयनांश निकालना है। तो 4 दिन तक अयनांश में कोई संस्कार नहीं करना, 5वें से 8वें दिन तक 1 विकला, 15 दिन में 2 विकला, उसके बाद 3 विकला, ऐसे महीने में 4 विकला कुल चलता है अयनांश। तो अनुपात से आप इसमें संस्कार करेंगे तो आपके अभिष्ट दिनांक के अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे लेते हैं, ये देखिए आप भी इससे अयनांश एक सामान्य जोड़ से निकाल सकते हैं। जैसे ये है आपका 1 जुलाई 1938, इसके अयनांश हैं 23 अंश 0 कला 7वीं कला। अब आपको निकालना है 15 जुलाई के, तो पृष्ठ 61 पर एक सारणी दी है मैंने। पृष्ठ 61 की सारणी में 2307 में उसका 15 दिन का मान जोड़ देंगे। 2307 हमारे अयनांश आए, और इसमें ये देखिए पृष्ठ 61 पर एक सारणी दी है, तो इसमें तारीख 15 का जो संस्कार दिया है वो 2 विकला हैं। तो 2307 जो हमारे आए थे उसमें 2 विकला जोड़ देंगे, 2309 विकला अयनांश हो जाएगा। तो ये अयनांश केवल 1 मिनट भी नहीं लगता, अगर आपको देखने का तरीका याद हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर ये बेलांतर सारणी दी है सेकंड पर्यंत, ये 2015 के आधार पर बनाई गई है। उसके बाद जो दिए हैं वो आप देखेंगे कि ये सायन दशम लग्न सारणी है, इसमें दशम का इष्ट निकालने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे प्रत्येक अक्षांश की 10-10 कला के अंतर पर लग्न सारणी और सहायक सारणी दे दी गई है, जो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे दी हैं। ये देखिए, ये 22-0 की सायन दशम लग्न सारणी है, और ये इसकी कला विकला साधक सारणी इसके सामने वाले पेज पर। इस 22-0 के बाद आती है 22-10 की, 22-10 के बाद 22-20 की, उसके बाद 22-30 की, ये देखिए 22-30 की, फिर 22-40 की, ये 22-40 की, फिर उसके बाद 22-50 की, ये देखिए 22-50 की, उसके बाद सीधी 23 की आ जाएगी। ऐसे 10-10 कला के अंतर पर मैंने लग्न सारणियां बना के दे रखी हैं। ये कभी स्थूल नहीं होगी, और इसमें विकला तक अयनांश आप शुद्ध ज्ञात करेंगे तो विकला तक लग्न स्पष्ट भी शुद्ध प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि इसमें अयनांश के विकला तक का प्रयोग हो रहा है, तो ये इस काम आएगी। उसके बाद अगली पुस्तक है मेरी विश्व दिनमान सारणी, ये देख सकते हैं आप, विश्व दिनमान सारणी। ये पुस्तक इस प्रकार की है, और विश्व दिनमान सारणी का भी लेखक मैं ही हूँ। और इसमें भी जैसे विश्व सायन लग्न सारणी में पूरे विश्व की लग्न सारणियाँ दी गई हैं, उसी प्रकार इस दिनमान सारणी में भी पूरे विश्व की दिनमान सारणियाँ दी गई हैं। अयनांश तो हम वहीं से प्राप्त कर लेंगे, परंतु इससे दिनमान निकालेंगे। दिनमान में
5 का भाग लगाएंगे तो सूर्यास्त आएगा, सूर्यास्त को 12 घंटे में से घटा देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा। तो सूर्योदय और आपका सूर्यास्त इतना खेल खेल में इससे प्राप्त हो जाता है। तो आप देखें कि ये भी 10-10 कला के अंतर पर मैंने दी है। ये देखिए 22-30, ये इधर 22-40, ऐसे 22-50, ये 22-50, ये फिर 23-0, ऐसे 10-10 कला के अंतर पर ये भी विश्व दिनमान सारणी दी गई है। तो इससे भी आपको सूक्ष्म और शुद्ध दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्त प्राप्त होंगे। इससे प्राप्त होने वाले जो सूर्योदय हैं वो किरण वक्रीभवन संस्कार रहित प्राप्त होंगे और बिंब मध्य प्राप्त होगा, बिंब मध्योदय। न अपर लिंब होगा, न लोअर लिंब होगा, मिडिल लिंब होगा। मिडिल लिंब जो उदय है वो ही हिंदू शास्त्र में मान्यता प्राप्त है। अब देखें आपकी विश्व दिनमान सारणी, विश्व दिनमान सारिणी। इसके जो पृष्ठ हैं वो हैं 416 और इसका मूल्य है 500 रुपये। इसके बाद मेरी अगली पुस्तक है वो है विशोपकानयनम। ये देखिए आप, विशोपकानयनम पुस्तक है। इसमें सबसे पहले दिए हैं विश्वा निकालना, वर्ष के विश्वा कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद सम्मत के विश्वा कैसे निकालेंगे, उत्पत्ति खप्ती के विश्वा कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद दिया है कि शक 1901 से लगाकर 500 वर्षों के 54 प्रकार के विश्वा निकाल के दे दिए हैं। आपको कोई गणित करने की जरूरत नहीं है, वो आगे केवल विधि सीखने के लिए दी है, परंतु ये निकाल के पूरी एक बड़ी टेबल दे दी गई है। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये 2400 शके तक के विश्वा निकाल दिए हैं। जहां तक आप और आपकी 2-4 पीढ़ियां रहेगी वहां तक आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं लगेगी। ये देखिए सारे विश्वा जो है रेडी मैंने निकाल के दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में दी है लाभ खर्च निकालने की विधि और फिर वर्ष के राजा की एक सूची दी है। आप यदि संग्रह में देखना चाहें तो ये देखिए, सम्मत 1847 में राजा मंगल था, 1848 में चंद्र था। ऐसे सम्मत 1847 से सम्मत 2110 के तक के राजाओं की सूची दे दी गई है। इन राजाओं से हम 9 प्रकार से लाभ खर्च निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, लाभ खर्च निकालने की टेबल दी है। इसमें आपको कोई गणित नहीं करना है, सीधा उंगली रखी और लाभ खर्च आ जाएगा। इसके बाद आते हैं तो पलभा निकालने की विधि दे दी गई है। पलभा कैसे निकालते हैं और प्रत्येक 5-10 कला के अंतर पर, 10-10 कला के अंतर पर पलभा की सारणी दे दी गई है कि ये पलभा कितनी आएगी। ये देख सकते हैं आप, ऐसी पूरी सभी अक्षांशों की पलभा आपको 10-10 कला के अंतर पर मिल जाएगी। इससे आगे देखें तो अगस्त तारा उदय और अस्त कैसे निकालेंगे और उसकी ये टेबल भी दे दी गई है कि अगस्त उदय अस्त कैसे आएगा। इस टेबल से भी हम डायरेक्ट अगस्त उदय निकाल सकते हैं। अगस्त उदय अस्त के बाद सूर्य की परम क्रांति कैसे निकालेंगे और लंकोदय कैसे निकालेंगे। प्रत्येक वर्ष के लंकोदय अलग अलग होंगे, वो निकालने की विधि दी है। वर्ष के 10 अधिकारी कैसे निकालेंगे वो दिया है। वर्ष के नवमेघ का ज्ञान, चतुर्मेघ का ज्ञान, द्वादश नाग का ज्ञान, अष्टनाग का ज्ञान, सप्तवायु का ज्ञान और फिर सन 1901 से लगाकर सन 2300 तक के सभी राशियों के लंकोदय प्रतिवर्ष के और सूर्य की परम क्रांति निकाल के दे दी है। नवमेघ की भी जानकारी आपको शक 1901 से शक 2500 तक के निकाल के दिए हैं। चतुर्मेघ भी ऐसे दिए हैं, द्वादश नाग भी ऐसे दिए हैं, अष्टनाग भी ऐसे दिए हैं और सप्तवायु भी ऐसी दे दी गई हैं। उसके बाद 12 मानेन षष्ठी संवत्सर ज्ञान को कैसे निकालेंगे या षष्ठी संवत्सर कैसे निकालेंगे, उनको निकालने की भी एक ये विधि दे दी गई है। और इसमें
800 वर्षों के संवत्सर के नाम निकाल के दिए हैं और उनके भुक्त और भोग्य मास निकाल के दे दिए गए हैं। इनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो दी गई है वो रोहिणी का निवास कहाँ है निकाल सकते हैं, समय का निवास कहाँ पर है और वर्ष के राजा का वाहन क्या है, ये इस पुस्तक से आसानी से देख सकते हैं। ये पुस्तक है विशोपका नयनम, विशोपका नयनम। ये बुक है 150 रुपये की और इसके कुल पेज है 96, पृष्ठ तो है 96, मूल्य है 150। इसके बाद भविष्यफल मार्तंड पुस्तक है। आगे इस पुस्तक को बंद करने का विचार है क्योंकि समय की अल्पता है और समय की कमी के कारण यह पुस्तक शायद अगले वर्ष प्रकाशित नहीं होगी। इस वर्ष उपलब्ध हैं तो ये है भविष्यफल मार्तंड। इसमें कुल पृष्ठ हैं वो है 128 और मूल्य है इसका 100। और आगे हैं श्री भादो माता पंचांग। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने में मुझे एक अगला वीडियो बनाना पड़ेगा और वो मैं आपको फिर आगे बना के बताऊंगा। इसमें सारे मंडल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनेगा, वारुण मंडल कैसे बनेगा, गृह प्रवेश में वास्तु मंडल कैसे बनेगा, क्षेत्रपाल मंडल, इधर देव प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल, ये है चतुर्लिंग तोभद्र मंडल। मतलब आप पंचांग ले जाकर एक यज्ञ के सारे मंडलों का निर्माण कर सकते हैं। ये चतुरस्त्र कुंड है, ये 64 योगिनी मंडल, षोडश मातृका मंडल, एक लिंग तोभद्र मंडल, सप्तघृत मातृका मंडल, इधर नवग्रह मंडल, ये सब बनाने की इसमें विधि दे दी गई है। इसके पृष्ठ हैं 112 श्री भादो माता पंचांग। इसके पृष्ठ हैं 112 और मूल्य है 70 रुपये। अब आप अगर ये सारी पुस्तकें मंगाते हैं या ये दोनों या तीनों मंगाते हैं ऊपर वाली, तो ये पड़ेगी आपके कुल 1100 रुपये में। 1100 रुपये में ये सारी पुस्तकें एक साथ आ जाएगी, जिसमें भादो माता पंचांग आ जाएगा, भविष्यफल मार्तंड आ जाएगी, विशोपका नयनम, विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पुस्तकें नहीं चाहिए तो भी मूल्य यही रहेगा। ये तो गिफ्ट में है, ये बंद कर देंगे तो भी मूल्य यही रहेगा। और आप कोई भी अलग अलग पुस्तक मंगाते हैं तो उनके जो सामने लिखा है वो मूल्य आपको देना होगा। पर यदि आप सभी मंगाते हैं तो 1100 रुपये में आपकी मई डाक खर्च के ये पुस्तकें आपके घर पर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मैंने मेरे साहित्य की जानकारी आपको दी। और भी पुस्तकें मैं लिखूंगा तो आगे आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।